नमस्कार। आज हम मसल ब्लेज बायोजाइम वे प्रोटीन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास यूजर फीडबैक है, कुछ रिपोर्ट्स हैं और जो कंपनी खुद बताती है वो सब है। तो हमारा मकसद है कि इसके जो भी अच्छे और कह सकते हैं उतने अच्छे नहीं पहलू हैं उन्हें समझें। और देखें कि आखिर ये किसके लिए सबसे फिट बैठता है। वो पाचन वाले एंजाइम का बड़ा दावा है इसमें। हाँ वही। तो क्या ये सच में प्रोटीन को बेहतर सोखने में मदद करता है जैसा कहते हैं, या फिर ये बस मार्केट में मौजूद दूसरे प्रोटीन्स के मुकाबले एक महंगा ऑप्शन है? चलो देखते हैं। चलिए पॉजिटिव से शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बेहतर एब्जॉर्प्शन वाली बात। वो उनका पेटेंटेड एनहांस्ड एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला है EAFR। EAFR, ओके। उनका कहना है कि इससे प्रोटीन अपटेक, मतलब शरीर में प्रोटीन का इस्तेमाल करीब 50% बढ़ जाता है। 50% काफी ज्यादा है। और जो BCAAs होते हैं, ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स, उनका एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं 60% तक बेहतर होता है। अच्छा, ये मसल रिकवरी के लिए जरूरी होते हैं, है ना? बिल्कुल। और वो कहते हैं कि ये क्लिनिकली टेस्टेड है, मतलब बेहतर एब्जॉर्प्शन का सीधा मतलब है कि प्रोटीन वेस्ट कम होगा, शरीर उसे ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएगा। सुनने में तो काफी इंप्रेसिव है। और घुलने के बारे में क्या? लोग कहते हैं आसानी से घुल जाता है। हाँ, ज्यादातर यूजर्स का यही कहना है। पानी या दूध में मतलब बिना ज्यादा मेहनत के मिक्स हो जाता है, गांठें नहीं बनती। और पेट के लिए कुछ लोगों ने कहा है कि ये लाइट फील होता है। हाँ, लाइट ऑन टमी ये सुनने में आया है। शायद वो एंजाइम की वजह से गैस वगैरह की दिक्कत कम होती हो कुछ लोगों को। स्वाद की बात करें तो फ्लेवर्स तो कई हैं, रिच चॉकलेट, मैजिकल मैंगो। हाँ, फ्लेवर्स काफी पसंद किए जाते हैं। ऑनलाइन रेटिंग्स भी देखो तो 4.1 से 4.4 स्टार्स तक दिखती हैं Amazon, नाइका वगैरह पर। लेकिन टेस्ट तो बहुत सब्जेक्टिव होता है ना। बिल्कुल, कुछ लोगों को ये ज्यादा मीठा भी लगता है। हाँ, या फिर हल्का सा केमिकल जैसा टेस्ट, ऐसी भी शिकायतें मिली हैं। हाँ। स्वाद हर किसी को पसंद आए जरूरी नहीं। खैर, एक और जो मजबूत पॉइंट गिनाया जाता है वो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। हाँ, ये जरूरी है। इन्फॉर्म चॉइस UK और लैब्डोर USA इन एजेंसीज से सर्टिफाइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आम यूजर के लिए इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की प्योरिटी और लेबल पर जो लिखा है वो सही है, इसकी गारंटी है, मतलब कोई बैंड सब्सटेंस नहीं है। ओके। और कंपनी ये भी क्लेम करती है कि इसे खास तौर पर इंडियन बॉडीज पर टेस्ट किया गया है और US पेटेंट भी फाइल किया है। न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी ठीक लगता है। एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन। हाँ, 33 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन, करीब 11.8 ग्राम EAAs और 5.5 ग्राम BCAAs। कैलोरी भी 120 के आसपास ही है, जो ठीक है। लेकिन ये सर्टिफिकेशन, क्या ये उन क्वालिटी इश्यूज को कवर करते हैं जो कभी-कभी सुनने में आते हैं? अच्छा सवाल है। देखो, सर्टिफिकेशन बेसिकली प्योरिटी और लेबल एक्यूरेसी पर फोकस करते हैं। अच्छा। वो हर डिब्बे की सील परफेक्ट होगी या हर बैच का टेस्ट एकदम एक जैसा होगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। यहीं पर कभी कभार दिक्कतें आई हैं। समझ गए। तो चलो अब उन दिक्कतों पर ही आते हैं। नेगेटिव्स क्या हैं? एक तरफ तो पाचन में आराम की बात है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ब्लोटिंग, मतलब पेट फूलने या ऐंठन की शिकायत भी की है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। एक रेडिट यूजर ने तो लिखा था कि उन्हें काफी ज्यादा पेट में क्रैम्प्स हुए और उल्टी जैसा लगा। हाँ, ये थोड़ा अजीब है कि प्रोडक्ट में डाइजेस्टिव एंजाइम हैं और फिर भी कुछ लोगों को डाइजेशन इशू हो रहे हैं। मतलब वो एंजाइम शायद सबको सूट नहीं करते। हो सकता है, या शायद कुछ लोग उस खास एंजाइम ब्लेंड के प्रति सेंसिटिव हों। बॉडी केमिस्ट्री अलग अलग होती है। और क्वालिटी कंट्रोल की चिंताएं, वो कीड़े वाली बात जो सुनने में आई थी। हाँ, वो रेयर हैं लेकिन सीरियस हैं। किसी को डिब्बे में कीड़े मिलना या कोई बैच खराब निकलना जिसमें टेस्ट खट्टा हो या वो ठीक से घुले नहीं। पैकेजिंग सील की क्वालिटी पर भी सवाल उठे थे शायद। उठे थे, हाँ, कि सील ठीक से लगी नहीं थी या बैग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये चीजें भरोसा कम करती हैं। और वो हेवी मेटल्स वाला क्या मामला था, कैडमियम वगैरह का? हाँ, पहले एक रेडिट थ्रेड में बात हुई थी। लैब्डोर के डेटा का हवाला देकर कहा गया था कि शुरू के कुछ बैचेस में कैडमियम का लेवल WHO लिमिट के काफी करीब या उससे ज्यादा था। ओह, ये तो सीरियस है। हाँ, लेकिन अब ये चिंता उतनी सुनने में नहीं आती। शायद बाद के बैचेस में इसे ठीक कर लिया गया हो। पर एक बार सवाल उठ जाए तो हाँ, दिमाग में रह जाता है। और आखिर में कीमत। हाँ, ये नॉर्मल वे प्रोटीन से महंगा तो है। लोग कहते हैं कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन या माई प्रोटीन शायद ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, कुछ यूजर्स का यही मानना है। आर्ग्यूमेंट ये है कि आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो वो एंजाइम ब्लेंड के लिए, जिसके शायद सबको जरूरत भी ना हो। बिल्कुल।
अगर आपका पेट नॉर्मल वे प्रोटीन आराम से पचा लेता है तो शायद आपको उस एक्स्ट्रा खर्चे की जरूरत नहीं है। तो फिर ये किसके लिए बेस्ट है? कौन खरीदे इसे? देखो, जिनका पेट थोड़ा सेंसिटिव है वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम शायद मदद करे। लेकिन सावधानी से, शायद छोटी पैकिंग से शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। और वो लोग जिन्हें थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करता है, जो एकदम वेरीफाइड प्रोडक्ट चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जो लोग कीमत को ज्यादा देखते हैं, वैल्यू बायर्स, उनके लिए शायद माई प्रोटीन, ON या फिर इंडियन ब्रांड्स जैसे अवतार या एसिटिक्स ज्यादा बेहतर रहेंगे। और अगर जरूरत हो तो डाइजेस्टिव एंजाइम अलग से भी तो ले सकते हैं। हाँ, वो ऑप्शन हमेशा रहता है। खरीदने से पहले कोई और टिप? छोटी पैकिंग से शुरू करें, जैसा आपने कहा। 1 किलो वाला पैक लें पहले। और प्रोडक्ट असली हैं या नकली, ये चेक करने के लिए मसल ब्लेज का वो कोड स्कैनर जरूर इस्तेमाल करें, उनकी ऐप या वेबसाइट से। बिल्कुल। तो समराइज करें तो मसल ब्लेज बायोजाइम वे प्रोटीन, इसके दावे हैं बेहतर एब्जॉर्प्शन और सर्टिफाइड प्योरिटी के। हाँ, और ये कई लोगों के लिए काम करता भी है, खासकर जिन्हें सर्टिफिकेशन की ज्यादा परवाह है। लेकिन पाचन को लेकर मिलीजुली राय है। हाँ, और कभी-कभार क्वालिटी कंट्रोल में चूक की खबरें भी आई हैं, और कीमत थोड़ी ज्यादा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या हर किसी के लिए, खासकर जिनका पाचन ठीक है, ये खास एंजाइम फॉर्मूला वाकई में वो एक्स्ट्रा कीमत जस्टिफाई करता है? या फिर एक अच्छा स्टैंडर्ड वे प्रोटीन भी काफी हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।